नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सैनी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। नेगोशिएशन प्रपोजल, कोटेशन या ऑफर सबमिट करने के बाद शुरू नहीं होती है, बल्कि आप क्या कोट करते हैं वहीं से शुरू हो जाती है। तो आपको किस सिचुएशन में क्या प्राइस ऑफर करना है, क्या डील प्रपोज करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको नेगोशिएशन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक हाई बॉल लो बॉल के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप किसी भी डील की शुरुआत सही तरीके से कर पाएंगे। हाई बॉल लो बॉल टेक्निक में एक ऐसा प्राइस कोट किया जाता है जो कि या तो बहुत ही हाई होता है या फिर बहुत ही लो, और यह प्राइस हमेशा अनरियलिस्टिक ही होता है। आप सोच रहे होंगे तो फिर ऐसा करते क्यों है, इसका फायदा क्या है? एक्चुअली में एक्सट्रीमली हाई या लो प्राइस का जो ऑफर है वो दूसरी पार्टी को अपना प्राइस रीइवैल्यूएट या रीथिंक करने के लिए मजबूर करता है, जिससे कि सामने वाली पार्टी अपने रियलिस्टिक प्राइस को डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर होती है। एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूं आपको हाई बॉल ऑफर के बारे में। एक यूनिवर्सिटी में लेबर और मैनेजमेंट की नेगोशिएशन मीटिंग के दौरान लेबर यूनियन ने अगले 3 साल में 45% सैलरी इंक्रीमेंट की डिमांड की, जबकि वहां पे आसपास की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 3 से 4% के इंक्रीमेंट पे ही सेटलमेंट हुई थी। इसके अगेंस्ट में यूनियन का जो 45% का इंक्रीमेंट का डिमांड था वो बहुत ही ज्यादा था। सो दैट वाज एक्चुअली अ हाई बॉल ऑफर। और वहीं दूसरी ओर मैनेजमेंट भी पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आई थी। उन्हें अच्छी तरह से पता था और यूनिवर्सिटीज में किस तरह के इंक्रीमेंट्स हुए हैं। तो मैनेजमेंट ने लेबर यूनियन को मार्केट स्टैटिस्टिक्स बताई और कहा कि आप अपना रियलिस्टिक ऑफर बताइए। इस पर यूनियन ने 6% सैलरी इंक्रीमेंट का प्रपोजल दिया, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ऊपर था, लेकिन हाई बॉल ऑफर नहीं था। अब लो बॉल ऑफर का एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए आपको एक फ्लैट खरीदना है और आपका आस्किंग प्राइस है 43 लाख रुपीस, और प्रॉपर्टी एजेंट आपको एक बायर की तरफ से 32 लाख का प्राइस ऑफर करता है। अगर आपके फ्लैट का 43 लाख रुपीस का प्राइस कॉम्पिटिटिव है, तो बायर का 32 लाख रुपीस का ऑफर एक्चुअली में एक लो बॉल ऑफर है। यह टेक्निक काफी इफेक्टिव है क्योंकि यह सेलर की एक्सपेक्टेशंस को नीचे ले आती है, और बायर के ऑफर को काउंटर करने के लिए अगर आप 40 लाख कोट करते हैं तो बायर का सेकंड ऑफर 37 या 30 लाख के आसपास हो सकता है। तो इस तरह से इस सिचुएशन में लो बॉल ऑफर को यूज किया जा सकता है। हाई बॉल ऑफर को कैसे काउंटर करना है, उसके लिए कुछ इफेक्टिव ट्रिक्स बताता हूं। आपको अच्छी प्रिपरेशन और प्राइस रेंज की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप हाई बॉल ऑफर को लॉजिकल तरीके से डील कर पाएं। और दूसरा, हाई बॉल के अगेंस्ट कभी भी काउंटर ऑफर ना दें, बल्कि एक रीजनेबल प्राइस की डिमांड करें और वो मिलने के बाद ही नेगोशिएशन शुरू करें। और तीसरा, नेगोशिएशन के दौरान डेटा और इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स शेयर करें, ताकि काउंटर पार्ट को यह समझ में आ जाए कि वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, हाई बॉल ऑफर पे आप मीटिंग छोड़कर भी जा सकते हैं, जिसे कहते हैं वॉक अवे टेक्निक। इसके बारे में हम आपको एक दूसरे वीडियो में पहले भी बता चुके हैं, और ऐसा करने से सामने वाला इंसान जो है वो अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहता है और आपको एक रियलिस्टिक प्राइस ऑफर करता है। लो बॉल ऑफर को कैसे डील करेंगे ये भी जानना जरूरी है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कस्टमर लो बॉल प्राइस पर्पसली ऑफर करते हैं, ताकि वो सेलर की एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को ब्रेक कर पाएं। एज ए सेलर, आप लो बॉल ऑफर को काउंटर करने के लिए बायर को कह सकते हैं कि आपका ऑफर अनरियलिस्टिक है, और बायर के आस्किंग प्राइस के ऊपर अगर आप चाहें तो अपना एक काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं, या फिर अपना एक लोएस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता सकते हैं। और इस सिचुएशन में आपको उनका प्राइस सुनकर गुस्सा नहीं होना है या कुछ अज्यूम नहीं करना है, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, तो शायद आप उस सिचुएशन को ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। हाई बॉल लो बॉल को कहां और कैसे यूज करेंगे, और किस सिचुएशन में आपको हाई बॉल यूज करना है और किस सिचुएशन में आपको लो बॉल यूज करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बायर हैं और आप ये जानते हैं कि आप क्या प्राइस पे कर सकते हैं, तो उसका हाफ प्राइस एज ए लो बॉल प्राइस ऑफर कर सकते हैं। आपको पता है कि सेलर आपका ये प्राइस एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप नेगोशिएशन के लिए एक रेफरेंस प्राइस एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और अगर आप एक सेलर हैं तो जो प्राइस आप एक्चुअली में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे हायर प्राइस ऑफर करें, ताकि
वो नेगोशिएशन के लिए एक रेफरेंस प्राइस बन जाए और अल्टीमेटली आप वो प्राइस अचीव कर पाएं जो आप करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया हाई बॉल और लो बॉल नेगोशिएशन टेक्निक के बारे में, और अब बारी है हमारे मैसिव एक्शन प्लान की, यानी कि आपके एक्शन लेने की। तो ये तो आप समझ गए हैं अभी कि कहां पर आपको हाई बॉल ऑफर यूज करना है और कहां पर आपको लो बॉल ऑफर यूज करना है। बजाय इसके कि आप कुछ अज्यूम करें, आपको एक लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेना है और यह देखना है कि किस जगह पे आप हाई बॉल ऑफर यूज करेंगे, कहां पर आप लो बॉल ऑफर यूज करेंगे, ताकि आप किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर पाएं या फिर अपने लिए ज्यादा मुनाफा कमा पाएं। और अगर कोई ये टेक्निक आपके अगेंस्ट यूज कर रहा है तो अब आप ये समझ गए हैं कि इस टेक्निक को आप कैसे डिफ्यूज करेंगे। तो इसको यूज करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।